मैं कथा की ओर आता हूं। प्रसंग चल रहा था अनसुईया का। मैं ठीक बोला? अनसुईया, अनसुईया महान पतिव्रता नारी है। अनसुईया कौन है? भागवत कथा में मां भगवती अनसुईया के चरित्र का चित्रण बड़ी सुंदर भावना से महाराज जी ने किया है। अनसुईया महान पवित्र पतिव्रता नारी है। एक बार देव ऋषि नारद कैलाश में पहुंच गए। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद कैलाश में पहुंच गए। भगवान शंकर समाधि में थे। भगवान शंकर क्या थे? जब नारद जी कैलाश पहुंचे उस समय भगवान शंकर समाधि में थे। पार्वती पूजा कर रही थी। पार्वती ने नारद जी को प्रसाद दिया। मां पार्वती ने नारद जी को पूजा के पश्चात प्रसाद दिया। नारद जी कहते हैं ये लड्डू बहुत सरस है, बहुत अच्छी, मीठा है, बहुत ही स्वीट है। आज आपके हाथ से प्रसाद मिला है, परंतु उस अनसुईया के घर के लड्डू आपके लड्डू जैसे नहीं। माते, आपके लड्डू में वो स्वाद नहीं है जो माता अनसुईया के लड्डू में स्वाद था। पार्वती पूछती है, नारद ये अनसुईया कौन है? देवी पार्वती ने पूछ लिया। भागवत कथा में ये प्रसंग आता है। भगवान सुखदेव हरि की पौड़ी पर राजा परीक्षित को कथा सुना और ये प्रसंग आता है। सारे देव हैं, सारे किन्नर, योगी, योगिनी, सारी श्रेष्ठी उस समय एकत्रित हैं, हर की पौड़ी पर कथा सुन रहे हैं। ये अनसुईया कौन है? नारद जी कहते हैं कि आप महाराज, नारद जी कहते हैं कि आप पतिव्रता हैं, मगर अनसुईया महान पतिव्रता है। बोले आप तो पतिव्रता है माना, लेकिन मां अनसुईया तो आपसे भी महान पतिव्रता है। पार्वती के मन में अनसुईया के प्रति ईर्षा हो गई। कथा ठीक लग रही है? हमारी माताओं का भी वही हाल है। अभी हम कह देंगे बहन ने, बेटी ने अच्छा भजन गाया, दूसरी बहन कहेगी अच्छा बाबा ने इसकी तो कह दी अच्छा गाया। हम इतना अच्छा गाते हैं, हमारी बाबा ने कभी नहीं। पार्वती जी के मन में नहीं, आप किसी से ईर्षा नहीं करेंगे। आप तो सबसे समानता का भाग है। पार्वती के मन में अनसुईया के प्रति ईर्षा हो। अनसुईया मुझसे बढ़कर कैसे हो? अनसुईया बोले मुझसे बढ़ के कैसे? श्री शंकर जब समाधि से आए तो पार्वती ने बंधन किया। भगवान शंकर अपनी समाधि से उठे तो देवी पार्वती ने उनको साष्टांग दंडवत किया। घर के आदमी बहुत बंधन करने लगे तो समझ लेना कि आप गड्ढे में गिर गए। घर की बहन बेटी भाई बंधु सगे संबंधी पाठ पड़ोस अगर ये आपके पास आने लगे, आपसे हंस के अगर कुछ मीठी मीठी रिझावनी बात करने लगे तो समझ लेना कि आपके लिए कोई ना कोई गड्ढा तैयार है। पुजारी जी, अरे कब तक सजोगे?
तो नई क्यों पहनी, पुरानी पहन ली। आज बाबा का ब्याह नहीं है, ब्याह की तरफ पहन ली। बाबा का ब्याह है, अभी टाइम है, अभी तो बसंत आएंगे। और महाराज 29 जनवरी को मौनी अमावस्या और शायद 3 या 2 फरवरी को बसंत जी। 2 स्नान आज हो गए, तीसरा स्नान 29 जनवरी को और चौथा कब है महाराज, बसंत, और 5वां पूर्णिमा और अर्ध फागुन महाशिवरात्रि। आप समझ लो ब्याह होगा भाद्रव बाबा का। शंकर जी ने पूछा देवी आज क्या बात है। भगवान शंकर ने पूछा देवी, बोले आज बात क्या है, आज आप बहुत प्रसन्न हैं। पार्वती ने कहा कि किसी भी प्रकार से अनसुईया का पतिव्रत भंग करो, किसी भी प्रकार से। भगवान शंकर से कहा, हे नाथ, उसका भ्रम, उसका पतिव्रत भंग हो जाए ऐसा कोई उपाय करो। देख लो माताओं, ये भी होता। भगवान शंकर कहते हैं जो दूसरों का बुरा करने की इच्छा करते हैं उसका स्वयं बुरा होता है। भगवान शंकर ने कहा अपनी पत्नी से, मेरी बात को सुन ले। भगवान शंकर की अर्धांगिनी माता पार्वती, लेकिन पार्वती माता का कुभाव एक पतिव्रता नारी के प्रति आया। भगवान शंकर जहां अपनी धर्म पत्नी का साथ नहीं दे रहे, उनने कह दिया तुम दूसरे का बुरा चाहती हो, अरे बुरा उसका नहीं, बुरा तो हमारा होने वाला। पुजारी जी, हमने भी कल वही बात कही थी। आप कभी भी अपने का पक्षपात मत करना। अगर आपका कोई सगा संसार में रह के और धर्म के मार्ग को भूला भटका है, वो अनुचित बातें करता है। आप वाले सगा भाई हो, उसका साथ नहीं है। आपने कहीं झूठे का साथ दिया तो आप भी उसके दोषी और पापी कहलाओ। मेरी बात को समझिए। आपके हमारे बेटे ने, हमारे किसी घर के सदस्य ने अगर धर्म का विरोध किया और धर्म के प्रति अच्छा सदाचार नहीं किया, संतों के प्रति ईर्ष्या की, भक्तों के प्रति ईर्ष्या की और स्वयं किसी महाव्रतधारी महात्मा के प्रति ईर्ष्या की, तो उनका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। बिगड़ेगा तो केवल ईर्ष्या करने वाले। किसका बिगड़ेगा? ईर्ष्या करने। यहां पर शिव जी कहते हैं जो दूसरों के लिए बुरा करने की इच्छा रखते हैं उनका स्वयं बुरा होता, उनका स्वयं, इसमें कल्याण नहीं हो सकता। पुजारी जी, इसमें कल्याण नहीं। दूसरे के लिए हम एक सर्वश्रेष्ठ जगह पर बैठकर, एक पुण्य स्थान पर बैठकर, धर्म के बहुत बड़े खम्मा के पास बैठकर और देव स्थान में बैठकर अगर तो भी हमारा कहीं कुभाव आया, कोई अरे भाई कपड़े ऐसे पहन के बताया करो। अरे कुर्ता पजामा पहनो, प्रसाद लेना है, बाबूजी बन के नहीं। सीता अरे देने आए तो कुछ मिलेगा नहीं।
आशीर्वाद लीजिए, जल्दी करिए भाई, मुझे कथा कहनी। आशीर्वाद वो गजक है, उसको बंटवाना भाई ले लो, इसमें डालो उसको, ऐसे ही डब्बे नहीं रखे रहे यार, उसमें खोलिए, अलग बांटते रहो, उसको खोल के बांटते रहिए। बोलो सतगुरु भगवान। शिव जी कहते हैं प्रसाद को बांटते रहिए और मिला के बांटते रहिए। प्रसाद का मतलब होता है कि जो डब्बे धरे नहीं रह जाए, किसी के सामने दिए तो बांटते रहिए। बोलो सतगुरु भगवान महाराज। कभी किसी का बुरा मत सोचो, मेरी विनती है अच्छा सोचिए। अच्छा सोचोगे आपके घर में भी अच्छा ही अच्छा हो। आप कभी दुखी नहीं रह सकते, कभी दुखी नहीं रह महाराज, परंतु मेरी इच्छा तो प्रयत्न करूंगा। पत्नी अगर हट कर जाए तो पति फिर क्या करे? ऐसा सबके साथ होता हो। अगर पत्नी आपकी हट कर बैठे तो भाई समझ लो, बोले मुझे तो आज ये काम करना है, आप कह रहे हो देवी आज नहीं करना, उसका पति भी मजबूर हो जाता है। पति की इच्छा नहीं है, मर्जी नहीं है, लेकिन अगर किसी के प्रति को भाव आ गया, भगवान शंकर ने यही कहा महाराज, परंतु तेरी इच्छा है तो मैं प्रयत्न करूं। वैसे तो देवी पार्वती ये ठीक बात नहीं। इस ओर नारद जी बैकुंठ में आए और लक्ष्मी जी से मिले और उन्होंने नारद से पूछा कि आज इतने आनंद में क्यों है? लक्ष्मी जी के वहां लगाया आज इतने देर में तो लक्ष्मी बैकुंठ में पहुंच गए। लक्ष्मी जी से मिले, उन्होंने नारद से पूछा कि आज आप इतने आनंद में क्यों? किसने पूछा? लक्ष्मी जी ने। और जब आग लगा के कोई जाता है तो मैं खुश, बोले बीत गई होगी आप, रार की लगैया फेंक दे। नारद जी कहते हैं कि बैकुंठ की महिमा तो पहले से महाराज पहले थी, परंतु अब तो अनसुईया के आश्रम के सिवाय कहीं भी आने जाने की इच्छा नहीं। बोल भैया, अब तो ये बैकुंठ भी मुझे फीका है। बोले क्यों? बोले अब तो मेरी इच्छा माता देवी अनसुईया के आश्रम को छोड़ने की इच्छा नहीं होती, मैं उनके आश्रम से आ रहा हूं। देवी पार्वती से आग लगा दी, बैकुंठ में पहुंच के देवी लक्ष्मी जी से कहने लगे मैं अनसुईया आश्रम से आ रहा हूं, अतः अति आनंद में हूं। मां अति आनंद, मैं पतिव्रता नारी, महापतिव्रता मां अनसुईया के आश्रम से आ रहा हूं, मैं इसलिए आज आनंद में हूं। लक्ष्मी पूछती है कि वो अनसुईया है कौन? अनसुईया है कौन? तब नारद जी कहते हैं कि वो महान पतिव्रता है। जय हो नारद जी, तुम जैसे की जरूरत है आज। बोले महान पतिव्रता है। लक्ष्मी जी ने श्री विष्णु भगवान से कहा आप कुछ ऐसा करें कि जिससे अनसुईया का पतिव्रत भंग हो। बोले नारायण, आप कुछ ऐसा करें कि अनसुईया का पतिव्रत भंग हो जाए।
पार्वती का अर्थ है बुद्धि, और बुद्धि विद्या में मत्सर है। मत्सर माने शंका भी है, दोष है। पार्वती कौन है? बुद्धि, लेकिन बुद्धि में है मत्सर, कुभाव, ईर्षा। क्या है? ईर्षा, दुर्भाव, दुर्बुद्धि। मत्सर क्या है? कुभाव, दुर्बुद्धि। लक्ष्मी जी का अर्थ है द्रव्य, जल, दूध, दही, द्रव्य। ऐसा, और द्रव्य में ईर्षा अर्थात असूया रहती है, और उस द्रव्य में भी कुछ जो है घमंड रहता है, दोष रहता है, मिलावट रहती है। उसको दूध होने का गर्व, महाराज अपने भक्ति का गर्व। हम भक्ति पुजारी है। अभी हमारे पुजारी को देख रहे क्या ठाकुर से बैठे हुए, हमको ही देख लो आप। ये बाने हमारे अंदर कहीं ना कहीं इफ एंड बट, किंतु परंतु, और किंतु परंतु के लिए इस सृष्टि में कोई स्थान नहीं। अहम के लिए भगवान के पास कोई स्थान है नहीं। अभिमान माने हमारे निजी विनाश का कारण। अभिमान हमारा विनाश है। और ब्राह्मणी रजोगुण है, और ब्राह्मणी रजोगुण। ब्रह्माणी कौन है? रजोगुणी। उनको जो है वो पूरी सृष्टि पर राज करने वाली एक ब्रह्मा जी की पत्नी, उन्हें जी अहंकार। बोले मेरे पति सारी सृष्टि का निर्माण करते हैं, वो रजोगुणी है। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? सावित्री ने भी इस प्रकार ब्रह्मा जी से विनती की है। शंकर, विष्णु, ब्रह्मा तीनों देवता चित्रकूट में एक साथ मिले। क्या बोला तेरी बम बम प्यारे बम बोले। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों चित्रकूट में एक साथ मिले। देखिए विधाता की विधि। तीनों देवता अनसुईया के आश्रम में पहुंच गए। उनकी लीला सुनी नारद जी के मुख से, वो बिल्कुल तीनों के तीनों पहुंच गए। कौन? ब्रह्मा, विष्णु और चित्रकूट में अनसुईया के आश्रम में आए। भिक्षा मांगते हुए उन्होंने कहा कि हम भिक्षा मांगते हैं, अहम भिक्षामि, अहम भिक्षामि, हमें कृपया करके भिक्षा डालिए। मगर आप नग्न होकर भिक्षा दे तो हम लेंगे। तीनों देवता हैं। मां अनसुईया के आश्रम में तीनों देव श्रेष्ठ हैं, और मां अनसुईया से कहते हैं हम भिक्षा मांगने आए हैं। अगर आप नग्न स्थिति में हमें भिक्षा देंगी तो हम लेंगे। अनसुईया सोचती है कि यदि नग्न होकर भिक्षा दूंगी तो मेरा पतिव्रत भंग हो जाएगा। माता अनसुईया ने सोचा अगर मैं नग्न स्थिति में निर्वस्त्र होकर अगर मैं इनको संतों को भिक्षा देती हूं तो मेरा पतिव्रत भंग हो जाएगा, और अगर भिक्षा नहीं दूं तो घर अग्नि में आए हुए घर आंगन में आए अतिथि वापस जाएंगे, ये महापाप मुझे लग जाएगा। अगर मैं भिक्षा नहीं देती हूं तो मुझे पाप लग जाएगा, और मैं निर्वस्त्र होकर
अगर मैं इनको भिक्षा देती हूं तो मेरा पात्र पितृ धर्म भंग हो। आप समझ सकते हो। प्रभु कहते हैं कि हमें निर्वस्त्र होकर भिक्षा दो। महाराज प्रभु कहते हैं कि प्रभु कह रहे बोले हमें निर्वस्त्र होकर भिक्षा दो, अर्थात वे कहते हैं कि वैष्णव मुझे वासना रहित होकर भिक्षा दो। वासना जैसे भगवान सुखदेव निर्वस्त्र होकर एक जल के सरोवर जलाशय से निकल के चले जाते हैं, जबकि आयु उनकी यंग थी और निर्वस्त्र थे, लेकिन उनके पीछे उनके पिताश्री वेद व्यास जी लगे थे, हाय पुत्र हाय पुत्र। और भगवान सुखदेव आगे आगे एक सरोवर में निर्वस्त्र होकर कुछ महिलाएं माताएं स्नान कर रही थी और एक 18-20 साल का बच्चा निर्वस्त्र होकर दौड़ा चला। लेकिन जैसे ही व्यास जी निकले उन्होंने अपने शरीर को ढक लिया। व्यास जी ने ये चित्र देख लिया और व्यास जी आगे बढ़े, एक वाटिका में जाते हैं बगीचे में, और बगीचे में जाके हाय पुत्र। भगवान सुखदेव समझ गए कि इनको मेरे प्रति मोह हो गया, पुत्र मोह, अब ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। सारी लताओं से पेड़ों में भगवान सुखदेव समायोजित हो गए। जब व्यास जी हे पुत्र कहते थे तो सारी सृष्टि के जो वृक्ष थे बगीचे के, उनमें से भी कोई आवाज आती थी, बोले हे पुत्र। व्यास जी ने पूछा भाई आप मुझे क्यों पुत्र कहते हो, तुम तो मेरे पुत्र हो। बोले पिताश्री हमारा इस जन्म में नहीं, कई जन्मों में क्यों किसी का पुत्र बनता है तो वही पुत्र किसी का पिता बनता है। जब हार पच के सुखदेव भगवान संपूर्ण बगीचे के उन लताओं में समा गए, अंतर ध्यान हो गए, और वेद व्यास जी हार पच के वापस हो गए और उसी सरोवर के किनारे से लौटे और उन माताओं से देवियों से पूछते हैं बेटियों ये बताओ, मेरा 18-20 साल 25 साल का बच्चा जवान निर्वस्त्र होकर तुम्हारे सामने से गुजर गया था, तब तुम निर्वस्त्र होकर स्नान ध्यान करती रही, तुमने अपने शरीर को उस समय क्यों नहीं वस्त्रों से ढका। बोले बाबा तुम्हारा बेटा निर्विकारी था और तुम विकारी हो, तुम संसारी हो। क्यों? तुम अपने बेटे के पीछे संसारी भाव लेके दौड़ रहा था। तो संसारी मनुष्य से हर कोई परहेज करता है, कथा का मतलब संसारी मानव। आज अभी मैंने कहा मैं प्रत्यक्ष खड़ा था, मैं परीक्षा ले रहा था, लेकिन देखो भाई 5-7 मिनट मैंने कहा सीताराम सीताराम, और मैं बड़ा जोर से, मैं बहुत ही अपने पूर्ण स्वरूप में था, लेकिन न तो मुझे अंदर पुजारी दिखता था। मैं सीताराम, होता क्या है जब कोई आता है विशेष अतिथि तो वहां का जो भी पुजारी होता है प्रमुख होता है उसको तुरंत जाके उसकी आगमनी करना पड़ता है। पुजारी का कर्तव्य या तो पुजारी अपने गुरु के लिए खड़ा हो सकता है या स्वयं भगवान के लिए खड़ा। और जिस भगवान की आप पूजा कर रहे थे वो भगवान तुम्हारे द्वारे पर खड़े हैं, लेकिन तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन तुम्हारे मन में संसार का भाव है। उस समय में ये भी कह रहा था तुम उस समय विदुर नहीं थे, विदुर तो भगवान से डोरी लगा के बैठे थे, लेकिन आप में भी तो कुछ महाराज। अरे ये धाम बिल्कुल सच्चा है, झूठ मत करे। वासना रहित
निर्विकार अगर कोई माता बहन बेटी निर्वस्त्र भी चली जाती है, आपके पास भी खड़ी हो जाती है, अगर आपको संसारी वासना नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे दिगंबर जैन बाबा मुनि निर्वस्त्र होते, जैसे दिगंबर जैन महाराज मुनिवर निर्वस्त्र होते हैं, माताएं उनको प्रणाम करती है, दंडवत करती है, लेकिन वो वासना से परे। महाराज आज से 20 साल पुरानी बात, कितनी जी, गणेश जी बैठे हुए थे और गणेश जी का विसर्जन करना था। क्या करना था? मैं उस समय शासकीय सेवा काल में था, संध्या कालीन का टाइम था, पानी गिर रहा था, गणेश जी का विसर्जन करना था, छोटी छोटी रमझम हो रही थी, मैं पूरे योग में था उस समय। गणेश जी का विसर्जन यही करेगा, यही ये जो खेत है जिसमें ये बगल वाले खेत के पीछे पोखर थी और पानी भरा। महाराज उस दिन मेरे मन में विचार आया, मैं आज कह रहा हूं उस बात, मैं इस समय निर्वस्त्र हो जाऊं, बस क्या हो जाऊं, ये मेरा विचार आया। मैं इस समय वस्त्रों का संकल्प करके निर्वस्त्र हो जाऊं। और निर्वस्त्र होना आसान बात नहीं है, भरे समाज में निर्वस्त्र होना आम बात नहीं। आपकी साधना पक्की होगी तभी आप योगी कहलाएंगे, तब निर्वस्त्र हो पाएंगे। यहां पर उन तीनों देवताओं ने मां अनसुईया की परीक्षा ली है। हे मातेश्वरी, अहम भिक्षामि, हमें भिक्षा दीजिए, लेकिन हम ऐसे भिक्षा नहीं लेते हैं, हम निर्वस्त्र होकर आप हमको भिक्षा देंगे तभी हम उसको स्वीकार करेंगे। मां अनसुईया ने कहा, यदि मैं निर्वस्त्र होके इनको भिक्षा देती हूं तो मेरा पतिव्रत भंग हो जाए, अर्थात अगर नहीं देती हूं मेरा धर्म चला जाए। प्रभु कहते हैं हमें निर्वस्त्र होकर भिक्षा दो, अर्थात वे कहते हैं कि वैष्णव मुझे वासना रहित होकर भिक्षा दो, वासना नहीं। अब भगवान ने कह दिया, देवी अगर तुम्हारे अंदर संसारी वासना नहीं है तो बोले, हम कहते हैं मुझे निर्वस्त्र होकर भिक्षा दीजिए। अगर तुमको संसार की लाज आती है तो नहीं दे सकते। ईश्वर को वासना रहित होकर, निष्काम होकर सब कुछ अर्पण कर, अपना संसारी भेदभाव भुलाकर, संसारी भेदभाव भुलाकर भगवान को समर्पित भाव से हमें प्रसादी देना चाहिए। निर्वस्त्र अगर हम किसी भी स्थिति में हैं, हमारा मन शुद्ध है, हम निर्विकारी हैं। आप हम आज मकर संक्रांति का महापर्व, अगर आप सच्चे मन से जो भी दान करेंगे और आज के दान का बहुत बड़ा महत्व है। आज के दान का बहुत बड़ा, अगर आज हमने कोई दान नहीं किया पछताएंगे। आज मकर संक्रांति का महापर्व, महाकुंभ और माघ महीने का प्रथम दिवस और भगवान शंकर का आगमन और ठीक 45 दिन तक महाकुंभ में महापर्व, महापदाएं, कीर्तन संकीर्तन, राम कथाएं, स्नान ध्यान, भक्ति भाव
अर्चना पूजा यज्ञ हवन, तब जाके 45 दिन बाद चतुर्दशी महाशिवरात्रि के महापर्व पर भगवान शंकर नंदी बाबा पे सवार होके बारात लेके मां पार्वती